कार्बन पे एथीन बोल सकता है। ठीक है बैठो, ठीक है खड़ा हो। तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग बताओ। क्या कहते हैं? फिजिकल टच। थोड़ा सा चले तो वैसे कहते हैं फिजिकल मूवमेंट है मालूम। क्या कहते हैं? फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, तो फिजिकल टच। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग बता। तो और आगे यह अधिक क्रियाशील होते हैं। नहीं, यह अधिक क्रियाशील होते हैं। इसमें जो है एल्किन और एल्काइन आते हैं। एल्किन और ठीक है बैठो। एल्किन पढ़ चुके, मेथेन एल्केन पढ़े, एल्किन पढ़े, 2 को पढ़ चुके हैं। कोई परेशानी किसी को? रत्ती भर भी परेशानी? अगर परेशानी है तो जाकर के एक बार वीडियो को फिर से देखो। थोड़ा सा भी परेशानी है तो वीडियो को फिर से जाकर के देखो और समझ में आ जाएंगे। हमको रात में हम भी देखे, बहुत अच्छा लगा। रात में देखे मतलब लग रहा था कि पूरा एकदम समझ में सब कोई भी समझ सकता। देखा था क्या? देखा था? हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट 10th वाला देखा था कल वाला वीडियो? नहीं देखी थी? उसको जाके देखो, बहुत बढ़िया लगेगा। छूट गया कल वाला नहीं, वो वीडियो अपलोड हुआ, वो वीडियो मतलब देखना, मतलब बहुत मजा आएंगे। हो गया सर, मतलब कल वाला भी एक्सपोर्ट कर दिया, बस अपलोड नहीं किया। हाँ, एक कल वाला भी वीडियो जो मनोहर सर जी क्लास लिया उसका भी अपलोड नहीं हुआ है, तो उसका भी हो जाएंगे। नहीं, आज जानेंगे अपना लोग एल्काइन। तो लिखेगा क्वेश्चन पे ही चल जाएंगे। देखो क्वेश्चन कितना होंगे? क्वेश्चन 33। भगवान नहीं है, लिखो प्रकृति के अंदर क्या है? ये जो क्या एल्काइन। एल्काइन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एल्काइन किसे कहते हैं? इसका सामान्य सूत्र लिखें। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र लिखो। एल्काइन किसे कहते हैं? इसका सामान्य सूत्र लिखे। यानी कि एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, एल्काइन के बारे में देखो। इसका डेफिनेशन यानी कि आंसर लिखेगा एल्काइन में, लिखेगा वैसे वे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्काइन किसका सदस्य है? वो संतृप्त का है नो संतृप्त का। एल्किन और एल्काइन वो संतृप्त का है। लिखो आंसर में वे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन चक्का घूमती है क्यों? जो ताकत लगाता है। इसमें तिरिक आ जाएंगे। जो तिरिक है तो बस क्या करती है? गति में आ जाती है। तिरिक सहसंयोजक कौन सा नियम? संयोजक कौन सा नियम? कौन सा नियम? तिरिक सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते चल रही है तो गति का कौन सा नियम होगा? हैं। तिरिक सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते पहला हैं। नियम सुन लो। जुड़े तीनों नियम बता देते हैं, सोच के बता दो। होते हैं। वे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो तिरिक सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। वे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या वे हाइड्रोकार्बन जो तिरिक सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं, उसको क्या कहेंगे? तिरिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। गुल्ली रखो, गुल्ली अगर घरक रही है तो चाहती है लिखना इसका, लेकिन होता क्या है? इसका सामान्य सूत्र क्या करता है? उसको रोक लेता है। सामान्य सूत्र जैसा चाहता है वैसा तो होता नहीं। CN क्लियर है?
पहला नियम ये है H2N कि अगर जैसा -2 कोई भी वस्तु जिस होता अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n -2 होता है। क्या होते हैं? CnH2n -2 होते हैं किसका? एल्काइन का। ठीक है। उसके अंदर तो कुछ नहीं। उसके बाद लिखेगा मान के चलो कि गुल्ली है, इसका प्रथम सदस्य, एल्बो मार के लिखना। वो तो ऐसे नहीं कर रहा है, भीतर में कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका तो भीतर से कोई प्रथम सदस्य, बल कहाँ से लग रहा है? कौन सा प्रथम फ्रिक्शन बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? प्रथम सदस्य कि अगर कोई भी एथाइन है। क्या है? जिस स्थिति में है, अगर एथाइन। विराम में है, क्लियर और समझिए। एथाइन अगर विराम में है है। तो विराम में ही रहेगा। अगर गति में है, इसका प्रथम सदस्य क्या है? गति में ही एथाइन। करेगा। प्रथम सदस्य क्या है? लेकिन एथाइन। जब तक उस पर एक्सटर्नल बल ना लगे समझ रही है? तो भाई इसमें लिखेगा कोई भी वस्तु चल रही है तो चलते रह जाएगा। ये पहला नियम है। लेकिन क्या कहता है कि अगर उस पर कोई बल ना लगे तब चलते रहेगा, तो उसमें गति आती है। नोट दे करके। क्या मोशन पर है। नोट? मोशन नोट नंबर फर्स्ट लिखना, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन तो मौसम कितना से चालू होगा इसमें? कम से कम मौसम का हिंदी होता है गति। 2 से। जब कोई चलती है तो उसको क्या कहते हैं? और एथाइन है ना, 2 से। जैसे कार्बन, एक कार्बन लिया तो ट्रिपल बॉन्ड आया, इधर से सिंगल जोड़ सकता है, मोमेंट जो तो होता कम है से कम 2 कार्बन। एथाइन है क्या ना, होता है? इसका प्रथम सदस्य एथाइन है। क्या है? ये मान लो चाहिए। एथाइन है। देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या अगर 2 रहे, कितना रहे? ये वजन जो है, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 रहे, ये वजन तो इसलिए है कि सूत्र तो जान ही रहे हैं। कौन सा फोर्स? इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n +2 होता है। यानी कि C कार्बन की संख्या कितना? CN, N की संख्या 2 है। 2 क्या कहते हैं? H मास किसको कहते हैं? 2 कोई भी पदार्थ H2 है। सघनता से भरा। 2 N की संख्या कितना? 2 सघनता से भरा है, उसे घनत्व कहते हैं। माइनस क्या कहते हैं उसे? घनत्व माइनस कहते हैं। इसमें 2 पदार्थ की कितनी ऐसा होंगे? क्वांटिटी है? CnH2n पदार्थ की कितनी दो। क्वांटिटी है उसको क्या कहते हैं? मास। यानी कि चलो, मास। ये जो बना, मास को क्या कहते हैं? क्या बनेगा? पदार्थ का कितना मात्रा? C2 क्वांटिटी ऑफ C2 मैटर। जितना दूधना जितना इसमें quantity 4 में से 2 घटेगा, क्या कहते हैं? 2, यानी कि H2 C2। तो इसमें जो H2 होता है इसका नाम हो जाएगा आयुपेक नाम। अ, आयुपेक नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएंगे? एथाइन। तो उसमें क्या होता है कि मास और वेलोसिटी। क्या हो गए? क्या होता है? एथाइन। मास और वेलोसिटी। समझा? मास तो उसका अब जैसे ऐसे ही रहेगा। दूसरा लो, नंबर ऑफ कार्बन की बस चल संख्या रही है। अगर 3 रहे, कितना रहे? चल रही है। 3 रहे, तो ये बनेंगे C चलने N के की जगह बाद पे भी कितने C वजन N। रहेगा? N कितना हो गया? तो रहता 3 ना। क्या है उसमें? N कितना हो गया? 3 क्या रहता है? 3 गुना H मास गुना 2। चलता N की क्या है? संख्या 3 बस चल रही है। -2। बस जो चल रही है कितनी वजह से तो चल रही है? ये हो जाएंगे क्या है C3 उसमें? स्पीड है। C3 क्या है? गति है। H 3 दुना 6 में 2 घटेगा 4 C3H डिटेल में बताएंगे। 4। सबको इसके में इसका नाम हो जाएगा, गति हालांकि अभी इसका नाम 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। चाल करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। सबको इसके तो में लो। प्रोपाइन। बाद में अलग-अलग क्या? बता देंगे। प्रोपाइन, ठीक है? क्या चल रहा है? वेग से प्रोपाइन। चल रहा है। ठीक है? तो m into v प्रोपाइन। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 रहे, कितना? कहते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 रहे, तो ये हो जाएंगे C N की संख्या 4 हो गया, हिंदी में देखो नहीं H समवेग। हिंदी में क्या कहते हैं? 2 N की संख्या 4 सेकंड लॉ माइनस बताने के 2 लिए कौन चीज बताया? बराबर सेकंड लॉ बताने के लिए C4 अब देखो C समवेग क्या होता है? 4 C4 4 में 8 में से 2 घटेगा H6। फोर्स को देखो क्या होता है? इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। हालांकि नाम चेंज होंगे, हर हमेशा ब्यूटाइन ही नहीं होगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार उसका नोमेनक्लेचर नामकरण होता है। ट्रिपल बॉन्ड जहाँ जहाँ रहेगा उस अनुसार होंगे। तो अभी फिलहाल चलो अभी जानते चलो जो है, यानी कि क्या हो जाएंगे? 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो क्या हो जाएंगे? ब्यूटाइन। क्या हो जाएंगे?
ब्यूटाइन। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 5, कार्बन की संख्या कितना है 5 है, तो ये बन जाएंगे CN, N की संख्या 5 तो P बराबर M into V। गुना अब ये क्या H कहता है कि सेकेंड लॉ क्या 2 है? न्यूटन्स का N की संख्या 5 - 2, सेकेंड लॉ तो C5 कहता है कि इसमें 5 जो परिवर्तन होगा 5 9 10, 10 में से 2 घटेगा इसमें जो 8, परिवर्तन होगा C5H 8, इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। बताएंगे बाद में। क्या बोलते हैं पेंट। पेंट एल्काइन ग्रुप का सदस्य में लास्ट में आयन जुड़ता है। क्या जुड़ता है आयन। पेंट में जब आयन जोड़ेंगे क्या बन जाएंगे पेंटाइन, यानी कि एल्काइन ग्रुप है ना, समानुपाती एल्क अगर कोई प्लस आयन, आयन जुड़ता है। तो चल रही है यहाँ पे उसमें जो ये एल्काइन का है एल प्लस आयन, मतलब 5 कार्बन में जैसे 5 को पेंट बोलते हैं ना, मोमेंटम पेंट प्लस ठीक है मोमेंटम जब आयन जुटेगा ये जो मोमेंटम इसका बन रहा है तो ये बन जाएंगे ये वाला मोमेंटम पेंट ई आकर ये बन जाएंगे पेंटाइन, ऐसा बन जाएंगे नहीं। कहने का मतलब होता है तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे पेंट अभी नहीं चल रहा पेंटाइन। आगे मोमेंटम क्या हो गया मोमेंटम पेंटाइन। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 6, कार्बन की संख्या कितना है 6 रहे, तो ये हो जाएंगे 25 ग्राम इसका वजन CN, N की संख्या 6 H 2 N की संख्या 6 - 2 C6 वजन जो है क्या होंगे 25 ग्राम है। C6 क्या है ये वेट है H 14 12 12 में 2 घटेगा 10 C6 H10 X क्या हुआ X में आयन जुटेगा तो X आयन क्या बनेंगे X आयन। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 7, कितना रहे 7 रहे, तो ये बन जाएंगे C7 H 2 N की संख्या पे 7 - 2, 7 दूनी 14 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 12, यानी कि C6 H 12, इसका नाम क्या हो जाएंगे X C7 है, अवल है 7 दूनी 14 में 2 घटेगा तो 12, ठीक है। हेप्ट बोलते हैं 7 कार्बन को क्या बोलेंगे हेप्ट। हेप्ट में जब आयन जोड़ेंगे क्या बन जाएंगे हेप्टाइन। क्या बनेंगे मात्रा हो गया तो वही चीज हेप्टाइन, कितना है हेप्टाइन, वो उसका मात्रा क्लियर है। हेप्टाइन, हमारा वजन समझ रहा है। इसी प्रकार सब चलेगा 7 मतलब ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, ये 3 ठो बना लेना घर में। समझ गया ना इसका कैसे कैसे होता है। एल्काइन ग्रुप में कोई परेशानी, थोड़ा सा इसका नाम सीखते हैं आप, कैसे कैसे एल्काइन होता है। जल्दी जल्दी करो 10 किलो समानुपाती का मतलब ये स्टार्ट। कि अगर हिस्सों को समानुपाती कर रहे हैं इसका मतलब है कि अगर ये हम बल इतना लगा रहे हैं अब लिखेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। क्वेश्चन नंबर अब क्या हो रहा है कितना होगा 38। क्या है समय के देखो साथ जो है ना, इसमें इम्पोर्टेंट मार्क कर देगा। परिवर्तन होता है ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछेंगे, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त में अंतर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगली बार जो परीक्षा हुआ था उसमें भी नहीं पूछा था, उससे पहले भी नहीं पूछा था, सिर्फ संतृप्त का डिफिनेशन पूछ के छोड़ देता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, वीवीआई मार लेना। लिखना संतृप्त, क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब देखो संतृप्त F समानुपाती हो गया। समानुपाती कार्बन। को हटाने के लिए कुछ क्या कहते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। क्या लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन मान लो के तथा क्या को कहते हैं? संतृप्त के लेते हैं को कितना बचा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब जो ये मोमेंटम में हाइड्रो- परिवर्तन की दर है कार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बराबर के अंतर, P बराबर क्या? अंतर लिखे। P बराबर m into v। संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
अंतर क्वेश्चन लिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको बना लेना अगर पूछेंगे तो, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त के बारे में जान चुके हैं। इसका अंतर स्वयं भी बना सकते हैं, नहीं बना सकता है। लिखना पहले तो लिखना आंसर में संतृप्त प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, हाइड्रोकार्बन, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, संतृप्त क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोकार्बन लेते हैं और अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग, असंतृप्त वेग वही वेग असंतृप्त m into v है ना, v को लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। dt या सिंपली ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो लिख सकते हो में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। बराबर a b संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित अंतर है। एक होगा लिखना संतृप्त, क्या लिखेगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रो m के कांस्टेंट m क्या है कार्बन कांस्टेंट क्योंकि और एक बार लिखेगा बदलेगा नहीं, वो संतृप्त नहीं बदलेगा m बाहर क्या हो जाएगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन u बाय हाइड्रो ठीक है। कार्बन या अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक गूगल लिखेगा सीधा सीधे अगर वो आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक नंबर लिखेगा इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा बचेगा क्या ये आप लोग लिखना ये भी दे देते हैं। यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 दोनों का प्रारंभिक रुका हुआ है तो 0 नहीं रुका हुआ है लिखेगा यह एकल सहसंयोग बंधन के साथ जुड़े होते हैं। यह एकल सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। पता है बंधन के समय के साथ देखो कैसे परिभाषित साथ जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। यह एकल सहसंयोग बंधन के साथ जुड़े होते हैं। इसमें लिखेगा समय के साथ ये समय लेकिन बी मतलब होता है चेंज, यह बी मतलब डिफरेंशिएशन, द्विक डिफरेंशिएशन मतलब वहाँ पर हो गया द्विक और होता है ठीक है। कोमा त्रिक तो डी मतलब फिजिक्स में चेंज, द्विक सहसंयोग बंधन इसी को कहते हैं द रेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं? द्विक या इसको ऐसे सही तथा त्रिक, समय के साथ द्विक तथा वेग में त्रिक वेग में सहसंयोजक वेग में परिवर्तन की दर, बंधन दर मतलब समय के बाद क्या कहते के हैं? साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। जुड़े होते हैं, पूरा चीज को एक जुड़े ठीक है। होते आप देखो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या रखते हैं? ये बराबर ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखेगा क्या करते हैं? यह कम क्रियाशील होता है। यह ये फार्मूला है कम क्रियाशील और उसका फार्मूला क्या होता है? यही होता है। और कौन सा होता है? क्रियाशील होते हैं। यह कम क्रियाशील होते हैं। इसमें लिखेगा यही होता है। और कहाँ से आता है? लेकिन सेकेंड लॉ से। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? यह न्यूटन का सेकेंड लॉ ये है अधिक हाँ, समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है क्रियाशील लगने वाला बल का समानुपाती होते हैं। सिंपल समझ रहे हैं सब? समझना है। जैसे लिखना भी। लेकिन यह अधिक क्रियाशील क्या होता है? होते हैं। संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, तीसरा लिखेगा संवेग में जो परिवर्तन की दर इसका है, सामान्य सूत्र, वो क्या होता है? उस पर संवेग कितना इसका है? वस्तु में तो वस्तु में जो संवेग सामान्य परिवर्तन सूत्र हो रहा है, जो बल लगेगा, En कितना बल लगेगा H2n प्लस 2 Cn H2n प्लस 2 वो होता है। उस पर लगने वाला बल के समानुपाती Cn H2n प्लस 2 होता है। नियम को लेकिन इसमें लिखेगा हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद हमें लेकिन
बल फार्मूला मिल गया, बल का जो फार्मूला मिल गया, इसका सामान्य अब सूत्र, हम यहाँ से कहते आ रहे हैं कि मास सामान्य सूत्र मास क्या है? CN तो मास जब H2n, एक चीज और मैंने अभी यहाँ पे लिखा इसका सामान्य सूत्र एल्कीन के लिए, और F बराबर जैसे एल्कीन के लिए, एल्कीन अब हम के कह रहे लिए हैं अब यहाँ की की कांस्टेंट, CN अगर हम इस H2n कांस्टेंट को हटा दें, तथा एल्काइन अब हम के इस समानुपाती को हटाए तो कांस्टेंट आ गया। अब हम लिए, एल्काइन कांस्टेंट को हटाएंगे क्या आएगा? के लिए, क्लियर है? एल्काइन के लिए समानुपाती क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हट गया, CN समानुपाती आ गया। अब बचा क्या? H2n - 2 होता क्या है, आ गया? समझ रहा है ना। परिवर्तन का एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n - 2 होता है। सबसे जरूरत और चौथा लिख लेगा, आपने ये है, इसका प्रथम सदस्य, जरूरत पड़ेगा ये। इसका ये क्या है? यहाँ पे प्रथम सदस्य, मतलब वो है प्रथम कि अगर हम किसी वस्तु पर बल सदस्य लगाएं, उसमें मेथेन है। क्या है? किसी वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन का दर हो रहा है, मेथेन करने है। वाला बल का क्या होता है? इसका प्रथम सदस्य क्या है? या उसको उल्टा के- मेथेन है। अगर लेकिन इसमें लिखेगा, लेकिन अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, इसका- तो उधर मत देखो। लेकिन इसका प्रथम सदस्य, अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाना चाहते हैं, प्रथम मतलब किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं, सदस्य बल लगाने एल्कीन से के तो लिए, लगेगा। मान के चलो तुम उसको पेट एल्कीन के लिए, फलन पड़ेगा, एल्कीन के लिए, हैं? एल्कीन के लिए एथीन, क्या? एल्कीन के लिए अब जो है एथीन अगर हम तथा किसी एल्काइन वस्तु के पर लिए, बल लगाते हैं, उस बल के वजह से उस वस्तु में क्या है? एल्काइन संवेग आएगा। के लिए, संवेग जो आएगा उसमें एल्काइन के लिए एथाइन, बल समानुपाती कहने का मतलब होता है एथाइन होता है। संवेग में परिवर्तन कब होगा? बल थोड़ा सा लगाए, संवेग हुआ, बल बढ़ता पांचवा है, लिख लेना, परिवर्तन होगा। इसे बढ़ेगा या घटेगा? इसे बढ़ेगा, एल्कीन, बढ़ेगा तब इसे परिवर्तन हुआ। या तो फोर्स को कम एल्कीन, किए, ये भी कम होगा, परिवर्तन इसमें से हो रहा है। इसे एल्कीन दूसरा नहीं बोलो, इसको नहीं। भी कहते हैं, इसे एल्किल भी कहते हैं। इसका 55 नंबर लिख लेगा, समय के साथ इसे ओलिफिन भी कहा जाता है। समय कहते हैं ना, लेकिन समय के साथ इसे परिवर्तन की दर को इसे दर कहते हैं। मोमेंटम में परिवर्तन ओलिफिन, की दर है, बल का ओलिफिन क्या होता है? बल का भी मोमेंटम में जो परिवर्तन की दर कहा है, जाता क्या है, होता है? बल का कहा जाता समानुपाती होता है। है। ये नहीं याद आ रहा यहाँ ध्यान देगा बोर्ड पे थोड़ा सा, कि अगर ये याद नहीं आ रहा है, इसीलिए संतृप्त तो इसको लाए। और वो संतृप्त, तो लाने का मतलब ये हुआ संतृप्त न्यूटन का दूसरा और आप ये कर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सकते हो, किसी वस्तु पे बल लगाएंगे में अंतर। तो हम संतृप्त और वो संतृप्त में पहले ही भी क्या करेगा? जान चुके हैं क्या होते हैं संतृप्त और क्या होते हैं बल लगाएंगे वो संतृप्त। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर ये याद नहीं हुआ, में एल्केन आता है। क्या आता है? करना है एल्केन, जिसके बारे में जानते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n समानुपाती +2 होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। एल्काइन में क्या आते हैं? एल्काइन में सॉरी ये वो संतृप्त में एल्कीन, क्या होगा? एथीन, क्या समानुपाती होगा या एथीन बल के समानुपाती बोल रहे थे, होगा। देखिए, एल्कीन क्या? ये जो उलझाऊ एल्कीन और एल्काइन दो सदस्य आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। और इसके बारे में क्या जान लेते हैं? इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है एल्कीन के लिए, और एल्काइन के लिए क्या होते हैं? CnH2n - 2 होते हैं। नहीं, उसके बाद यह डबल एल्केन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, जबकि एल्काइन ये वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। समझ रहा है ना? ये कम क्रियाशील होते हैं या अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है, उसका प्रथम सदस्य जो है एथीन और एथाइन होते हैं। क्या इसे एल्किल भी कहते हैं, उसे ओलिफिन भी कहते हैं। नहीं, ये सारा चीज हम पहले भी जान चुके थे। अगर क्वेश्चन बनाएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे ऐसे जल्दी करो। दबाएंगे क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा नीचा भी देखना, ये भी अगर धकेल रही है, धकेल भी नहीं, उतार ली सर, समझ रही है?
ठीक, देखो आगे। बस आगे चल रही है, अब बस को पीछे धकेल भी रही है। धकेल कौन रही है ये बताओ जरा। बिल्कुल ना, सोच के बताओ। ऐसे में क्या नहीं बनोगे तुम लोग। हम लोग तो बेकरी बनते बनते रह गए, तुम लोग को बनाएंगे। हाँ बढ़िया, अब और बढ़िया एक नंबर है। तुम बोलो, सोच के बोलो। बस चल रही है, बस जो चल रही है तो बस को रोक लिखो नहीं है कोई। एल्किल क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखो। एल्किल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एल्किन। एल्केन पढ़ लिए, एथीन पढ़ लिए, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक एथाइन पढ़ लिए। है। एल्केन, एल्किन, एथाइन, सॉरी एथेन, एथेन बोल रहे हैं अथी एल्काइन हुआ। एल्केन, पहले था ना एल्केन। एल्केन पढ़े, एल्किन पढ़े, एल्काइन पढ़े। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, 3 चीज पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे एल्किल। क्या पढ़ेंगे? एल्किल के बारे में लिखो। क्वेश्चन लिखो पढ़े। सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ये कितना बनेगा? 35 नहीं। लिखो एल्किल क्या? समान लगता है। एल्किल क्या होता है? क्या है? समान सतह है। इसका सामान्य सूत्र समान लिखो। सतह है। इसका समान सतह में चले तो गुरुत्वाकर्षण समान लग सामान्य रहा है। सूत्र इसका उतना ही लग रहा है। लिखे। क्लियर है? लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण एल्किल क्या है इसका काम कर रहा है। सामान्य सूत्र इसमें बल लिखे। लगा रहा है। यानी कि एल्किल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एल्किल के बारे में। इसका आंसर लिखना। अंग्रेजी में एरोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं? एरोडायनेमिक्स। यही एरोडायनेमिक्स की वजह से आंसर लिखो। जहाज का संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मछली के साथ क्या? इसी एरोडायनेमिक्स संतृप्त का फॉर्मूला लगा करके हाइड्रोकार्बन जहाज से। बनाया जाता है मछली के साथ। संतृप्त हवा हाइड्रो का बल ज्यादा ना लगे। कार्बन से बल तो लगेगा ही, यदि ज्यादा ना लगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से यदि एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन फ्रिक्शन हटा दिया जाता चल है। तो रही है और उसको धकेल रही है पीछे के। एक हाइड्रोजन हटा देने के फलस्वरूप हटा बल अगर देने तुम्हारा इस तरफ के फलस्वरूप के फलस्वरूप नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से यदि एक हाइड्रोकार्बन हटा देने के संतृप्त हाइड्रोकार्बन से यदि एक हाइड्रोजन हटा देने के फलस्वरूप वही बल का बने anti है वो। बने यौगिक को बने फ्रिक्शन क्या है? यौगिक को कौन सा बल है? क्या कहेंगे? एंटी फोर्स। एल्किल कहा जाता क्या है। है? क्या कहते हैं? यानी बल का विपरीत। एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल कहते हैं। क्या होता है? काला ग्राफ चेंज करके लिखेगा। इसका मान लो ये बस सामान्य सूत्र बस बनाने में आता है डिब्बा बना। सामान्य बस बनाने। एल्किल का सामान्य सूत्र क्या हो जाएंगे? यहाँ ध्यान में रखना ये सूत्र को CnH2n +1। संतृप्त में +2 होता था क्योंकि एल्केन आता था। एल्किन में एक हाइड्रो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन घटा +2 होना था +1 हुआ एगो गया तो CnH2n +1 बल है तो क्या होता है एक्सेलरेशन है। होता बल है तो क्या है। एक्सेलरेशन है। ध्यान रखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन से यदि एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो बने यौगिक जो भी होगा वो क्या कहलाएंगे? एल्किल कहलाएंगे। इसका जो है सूत्र को याद रखना है CnH2n +1। सभी सूत्र को अच्छा से विपरीत दिशा में होता दिमाग में बैठाते चलना। अभी तो बहुत सूत्र आना बाकी है। एल्केन आया CnH2n +2। एल्किन आया CnH2n आया। एल्काइन आया CnH2n -2। अब आया एल्किल। एल्किन में CnH2n +1। समझ रहा ना? कोई परेशानी भी हो रहा है? हो रही परेशानी भी नहीं हो रही है? अगर डाउट हुआ है तो पूछो। डाउट है थोड़ा सा भी पूछो। देखो अगर कोई डॉक्टर भी है अगर उसको बीमारी नहीं बताएगी बीमारी नहीं बताएगी तो चाहे डॉक्टर कितना भी बड़ा हो कितना भी
बड़ा हो तो उसका उपचार नहीं कर सकते, कर सकते हैं उसका उपचार नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा भी परेशानी होता है तो उसको बोलो और उसके बाद उसका उपचार करने के लिए हम तत्पर हैं। हेलो, छड़ी नहीं रखे हैं, छड़ी का यहाँ पे कोई अथी नहीं है। एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। अच्छा करेगी तो गांव में नाम होगी, अच्छा नहीं करेगी तो गांव का नाम के साथ साथ पिताजी का नाम भी बदनाम होगा। जैसा तुम्हारा इच्छा, जो करना चाहता है। हम तो बोले हैं कुंटलिया बोरा धरल, कुंटलिया बोरा में डालते जाओ 365 दिन डालना। जिस दिन तुम्हारा डालना बंद हुआ उस दिन समझो कि उस दिन का थोड़ा सा बोरा भरना कम होगा। तो अगर बोरा कम भरेगा तो समझ लो उसी अनुसार तुमको फल मिलेगा। अगर पूरा भर देगा तो अच्छा कर जाएगा। देखो नोट दे करके लिखना, NOTE नोट। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर कार्बन की संख्या 1 रहे, कितना रहे? 1 रहे। कार्बन की संख्या कितना? 1। तो इसका सूत्र देखो क्या होता है, C गुना 1 CnH2n, n की संख्या है +1। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 3 CH3। क्या बन जाएंगे? CH3, जिसको बोलते हैं हम मेथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप का सदस्य है। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, इल जुटेगा। मेथ में जब इल जोड़ेंगे क्या होंगे? मेथिल। क्या बनेंगे? मेथिल। मेथिल। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 2 रे। नंबर ऑफ कार्बन कितना? 2। तो C कार्बन की संख्या 2 CnH2n 2 +1। अच्छा अभी चलो प्रकाश का परिभाषा में सब चीज चाहिए। 2 2 4 1 5 परिभाषा बोलो ढंग से, वही H5 C2H5। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप का सदस्य है। क्या बन जाएंगे ये? एथिल। क्या होंगे? एथिल। नहीं, एथिल। एथिल। उसके बाद देखो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 3। कार्बन की संख्या कितना? CN, n की संख्या 3 CnH2n +1। प्रकाशीय माध्यम है। देखो 3 2 6 1 7 हो जाएंगे नहीं? C3H7 इसका नाम क्या हो गया? 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोपील। क्या होंगे? प्रोपील। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप मिल जुड़ेगा प्रोपील। कितना दिन में परीक्षा दिया? नंबर और कार्बन इक्वल टू 4। देखो C बोलो n कितना? 4 H2n n कितना? 4 +1। और लाना पड़ेगा जरारी गिरा। 4 9 8 1 9 कितना? C4H9 C4H9। देखो अगर मेथेन में जाते हैं तो C4H10 होता। एल्केन ग्रुप में जाते हैं तो यानी कि ब्यूटेन होता है, इसका नाम C4H10 हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो एक का हाइड्रोजन कम हो रहा है ना, एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ध्यान से रखना, एक हाइड्रोजन अगर कम हो जाए तो एल्किल ग्रुप का सदस्य हो जाएंगे। वो भी किसका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ही आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। नहीं तो C4H9 इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। ब्यूटिल। क्या क्रिया प्रक्रिया नहीं ब्यूटिल। क्या? ब्यूटिल। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 5।
लंबा वाला बोलेंगे तो निमला बोलेंगे। प्रकाश का डिफिनेशन नहीं बता पा रहा है। ठीक। उसके बाद कॉपी में भी नहीं है। एक क्या प्रकाश क्या है? भौतिक राशि है। समझ से बाहर। एन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 5। को देखने की C5 थोड़ा सा अनुभूति प्रदान क्या होती है? अब ये बताओ, C5 प्रकाश जो है H2N यानी देखो CnH2n Cn n की संख्या 5 था तो 5 दे दिए। H2 सूत्र से 2 n की संख्या 5 प्लस 1 तो 5 दूनी 10 1 11 यानी कि ये हो गया कितना C5H11। इसका नाम हो जाएगा 5 को पेंट बोलते हैं ना, पेंटी क्या हो जाएगा जिसके सहायता से पेंटी। जिसमें चलती है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 6। कार्बन की संख्या कितना रहे तो ये हो जाएंगे C n की संख्या पे 6 गुना 1 2 n की संख्या 6 प्लस 1 ये देखो कितना हो जाएगा C6 14 12 1 13 13 इसका नाम 6 को बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स में जो है हेक्सिल। अपवर्तन से क्या क्या करते हैं? इसी प्रकार ऑक्टेल हेप्टेल ऑक्टेल नॉनिल डेकिल ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, एल्किल ग्रुप में इतना ही कर लो। समझा? समझिए? समझ मारिए ना? जल्दी करो, घर में जाकर के एक बार रिवाइजिंग करना अच्छा से। फिर हम ये कल पूछेंगे, जैसे ही आएगा पूछेंगे। प्रकाश वो है भौतिक राशि है। बोले ना